This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। इसी बिल्डिंग, इसी मलबे के ठीक बाईं तरफ आप देखेंगे, कैमरा पर्सन सुनील आपको तस्वीर दिखाएंगे। ये देखिए, ये पूरा वेयर हाउस है और ये वेयर हाउस अंदर से बिल्कुल तहस नहस हो चुका है। उसके अंदर की तस्वीरें देखिए और अब मैं आपको वो तस्वीर लाइव 24 घंटे बाद उस जगह से जहां के वीडियो ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, मेरे कैमरा पर्सन सुनील इस वक्त वो आपको तस्वीर आप दिखाने जा रहे हैं। कैमरे पर वो तस्वीर देखिए, राहत और बचाव कार्य कैसे सेना, पुलिस, स्थानीय नागरिक, एम्बुलेंस, डॉक्टर्स ने यहां पर मोर्चा संभाला हुआ है। और सुनील जरा सा, कैन आई शूट फ्रॉम हियर फॉर अ व्हाइल? यस, आप देखिए सुनील जरा अंदर आ जाइए। अब आप यहां से तस्वीर देखिए, अब आप यहां से तस्वीर देखिए और ये तस्वीर पहली बार किसी भी भारतीय टीवी चैनल पर ये लाइव तस्वीर देखिए। सेना, पुलिस, यहाँ की लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्सेस, इसके अलावा जो लोकल स्तर पर मदद होती है वो कैसे जेसीबीज, क्रेन्स के जरिए इस मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। और मलबे की सबसे क्लोज रेंज तस्वीर अब आप TV9 भारतवर्ष पर देखने जा रहे हैं। और आप देखिए, बिल्डिंग जब खड़ी थी वो तस्वीर भी संभव हो करुणा तो एक विंडो में दिखाइए कि कैसे यही शीशे कल तक चकमा बिल्कुल इस बिल्डिंग की शान बढ़ा रहे थे, लेकिन आज देखिए कैसा सिर्फ यहां पर शीशा बचा हुआ है। सैंडविच के आकार में इस बिल्डिंग्स की छतें, मलबा, पिलर, सरिया, सब कुछ। और एक बार फिर से जरा तस्वीर दिखाइए सुनील, आगे आके इस तरफ से अगर संभव हो और बताने की कोशिश करिए कि क्या कुछ चल रहा है। देखिए, बगल का आधी बिल्डिंग, लगभग 26वें मंजिल पर काम करने वाले लोगों से हमारी मुलाकात की हुई है। उनके परिवार जो लाइट का काम कर रहे थे, जिन 8 लोगों के शव बरामद हुए हैं करुणा, वो थे जो बिल्डिंग के बाहर के परिसर में थे, जो भागते वक्त मारे गए। लेकिन सैकड़ों की तादाद में इसी बिल्डिंग के अंदर फिनिशिंग का काम करने वाले वो तमाम लोग ऐसे हैं जिनके परिवार ये इंतजार कर रहे हैं कि शायद कोई करिश्मा हो जाए और उनके परिवारजन बच पाए। लेकिन इतनी बड़ी जेसीबी क्रेन से इस मलबे को हटाने की कोशिश और एक गार्डर को, यानी लोहे के गार्डर जो बेस होते हैं ऐसी बिल्डिंग्स का, उसको हटाने की कोशिश। और देखिए कैसे क्रेन से उनको हटाया जा रहा है। और दूसरी तरफ वो मलबा जिसके ऊपर अभी भी क्रेन चल रहा है, यानी ऊपर से ही मलबे को हटाने, आगे से, पीछे से, दाहिने से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से, हर जगह से बिल्डिंग को खाली करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन 25 से ज्यादा फ्लोर्स अब सैंडविच में तब्दील होकर 5 फ्लोर में कन्वर्ट हो गए हैं। ऐसे में सिर्फ आशंका और उम्मीद लगाकर बैठिए, क्या यह संभव है करुणा? क्या अगर कोई इसमें बचा भी होगा 1% के लिए तो क्या वो जीवित होगा? जरा इस तरफ आए और इस तरफ देखिए, ये वो तमाम फैमिलीज है। आप देखिए, किसी का भाई यहां पर फंसा हुआ है, किसी का बेटा फंसा हुआ है। ये देखिए, इस महिला को देखिए, इनके पति यहां पर फंसे हुए हैं। और इस शख्स को देखिए, अजीत आप आ जाइए। इन शख्स को देखिए, इनके भाई फंसे हुए हैं यहां पर। मेरे साथ अजीत थे। अजीत, 1 मिनट जरा आइए। और वो हिंदी जानते हैं, वो ये बताएंगे इनके कौन फंसे हुए थे। जरा इनसे बात करिए। अजीत जरा इधर आ जाए, आप यहां आइए। अजीत देखिए, अजीत भारतवासी हैं, जरा इनसे बात करिए, इनके कौन फंसे हुए थे, क्या है पूरी घटना, क्या मामला था? इनके छोटे भाई फंसे हुए हैं इसमें। हाँ, अभी अंदर है? अभी अंदर है। उनके साथ 6 लोग फंसे हुए हैं। उनके साथ 6 लोग फंसे हुए हैं। और जरा पूछिए, क्या काम करते थे, कब ये घटना हुई, कब जानकारी मिली और कब से ये यहाँ पर खड़े हैं? มันอยู่รู้ตอนไหนครับอะไรนะอยู่เมื่อวานมันรู้ตอนไหนมารู้ตอนบ่ายโมงครึ่ง 1:30 बजे यहाँ के टाइम 1:30 बजे पता चला। हाँ, इनके भाई का मतलब इसमें फंसे हुए हैं। अच्छा, तो पिछले 24 घंटे से यहाँ पर है और कितना उनके जिंदा होने की संभावना इस मलबे को देखकर इनको नजर आती है? पूछिए इनसे पूछिए, इनको उम्मीद है कि वो जिंदा बचे होंगे? ครับพี่มันคิดว่าอะไรเป็นน้องชายอยู่อ่ะ ชั้นที่ 26ชั้นที่ 26 क्या बोल रहे हैं? 26 मंजिले पे काम कर रहे थे, लाइट का काम कर रहे थे वो। हाँ, उसमें दबे हैं। अभी इनको कुछ पता नहीं है। संभावना है? अब संभावना तो इनको नहीं है कोई। अच्छा अजीत, आप कहाँ थे? जरा आइए और अपनी आंखों देखी बताइए। आप तो यही थाईलैंड में रहते हैं, आप यही बैंकॉक शहर में रहते हैं और दूरी पे थे, 10 किलोमीटर की दूरी पे थे। हाँ, आप चश्मदीद हैं, आपने भी महसूस किया वो? जी, हमने भी महसूस किया, पूरा बिल्डिंग हिल रहा था। हाँ, क्या स्थिति थी उस वक्त? बहुत भयावह स्थिति थी। हाँ, आ गई। हाँ,
और जब ये तूफान थमा, ये भूकंप थमा, आपने इस इलाके का दौरा किया, यहाँ पर क्या देखा? जब आप पहुंचे थे तो क्या देखा? हम लोग वीडियो के माध्यम से, इसको लाइव वीडियो के माध्यम से देखे, फेसबुक पे लाइव चल रहा था, उस पर देखे थे हम लोग। हाँ। और जो है कि इस तरफ देख के, हाँ, हम लोग अपना जो है कि अपना खुद अपना लगे हुए थे, जान बचाने के लगे हुए थे। अच्छा, जिस तरह से बिल्डिंग चल रही थी, लग रहा था कि आप लोग बचेंगे, जीवित बच? जिस तरह से बिल्डिंग हिला, लग रहा था कि बहुत भयावह स्थिति है। हाँ, लेकिन तो हम लोग बच गए जैसे तैसे। अच्छा, इसके अलावा करुणा, एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। कल सुबह 11:50 पर 7.7 तीव्रता का जो भूकंप आया था, उसने म्यांमार को तो बर्बाद किया ही, लेकिन थाईलैंड के बैंकॉक समेत तमाम शहरों को अपना निशाना बनाया। और एक बहुत बड़ी त्रासदी थी जो यहां से गुजर गई, और उसी त्रासदी की तस्वीरों को दिखाने के लिए TV9 भारतवर्ष इस वक्त ग्राउंड जीरो पर यानी बैंकॉक में मौजूद है। और आपने 2-3 तस्वीरें बैंकॉक से देखी होगी। एक वो बिल्डिंग जो गिरी है और उसका इंपैक्ट इतना था कि आसपास के कई किलोमीटर के एरिया में धूल और धुएं का गुबार घंटों तक रहा। और दूसरी तस्वीर एक हाई राइज बिल्डिंग जो बिल्कुल इस तरह से ताश के पत्तों की तरह उस भूकंप की तीव्रता के चलते हिल रही थी, और उसके टॉप फ्लोर पे बने स्विमिंग पूल से पूरा पानी जमीन पर गिर रहा था। हम अशोका इलाके के उसी अपार्टमेंट के ठीक बाहर खड़े हैं, उसका पहले नाम दिखाएंगे आपको और फिर बिल्डिंग की हम तस्वीर दिखाएंगे। ये देखिए, ये उस बिल्डिंग का नाम है। यहां थोड़ा आ गया ये सुनील, आ गया ये जरा दिखाइए। ये एस्टोन अशोका रामा है और ये अपार्टमेंट है। और उसके बाद इस अपार्टमेंट को हम दिखाने की कोशिश कर, आप देखिए किस तरह का ये हाई राइज अपार्टमेंट है। लगभग ये 50 मंजिला इमारत है, और इसके टॉप फ्लोर पे जो बाहर का निकला हुआ हिस्सा है, उस हिस्से में स्विमिंग पूल बनाया गया है। और वो स्विमिंग पूल यानी पूरी बिल्डिंग इस तरह से ऐसे लगभग 8 से 12 सेकंड तक हिलती रही। लोगों को समझ में ही नहीं आया ये हो क्या रहा है। बिल्डिंग के अंदर बैठे लोगों की सांसें रुक गई और लोग डरे सहमे बाहर की तरफ दौड़ते, लेकिन तब तक भूकंप जा चुका था और 12 मिनट बाद फिर रिपीट किया है। लेकिन वो 8 सेकंड इतने दर्दनाक थे, इतने डरावने थे कि लोग अब भी बिल्डिंगों में जाने से परहेज कर रहे हैं। ज्यादातर बिल्डिंग खाली हो चुकी है और लोग एहतियातन आसपास के उन इलाकों में विलास में शिफ्ट हो गए हैं जो जमीन पर बने हुए हैं। हाई राइज अपार्टमेंट लोग खाली कर रहे हैं। और ये देखिए, इसी तरह के हाई राइज अपार्टमेंट से पूरा थाईलैंड भरा पड़ा है, पूरा बैंकॉक भरा पड़ा है। लेकिन अगर इतनी तीव्रता का भूकंप आया तो अगर आप समझिए कि इंपैक्ट अगर हुआ होता तो आज आप समझिए लाशों के ढेर में या शमशान में तब्दील हो गया होता ये पूरा शहर। लेकिन गनीमत ये रही कि कुछ बिल्डिंग्स पे असर आया, और ये बिल्डिंग जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये बिल्डिंग बिल्कुल ऐसे झूल रही थी, 8 सेकंड तक झूली। और इसके टॉप फ्लोर पर बना स्विमिंग पूल से पूरा का पूरा पानी जमीन पर गिरता रहा। और वो वीडियो भी वायरल है, उससे अंदाजा लगाइए कि वो 8 सेकंड कितने भयावह रहे होंगे और लोगों ने कैसे डर और दहशत के साए में वो 8 सेकंड अपने गुजारे होंगे। घटना को बीते 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इन बिल्डिंग में रहने वालों की रूह कांपी हुई है, क्योंकि इस तरह के भूकंप और त्रासदी जब आती है तो आफ्टर शॉक्स आते हैं। और अगर आफ्टर शॉक्स में इंपैक्ट हुआ तो आप समझ नहीं सकते, गणना नहीं कर सकते कि कितना ज्यादा होगा, कितने लोग प्रभावित होंगे और कितने लोग मारे जाएंगे। कैमरा पर्सन सुनील के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, बैंकॉक।